हिजकील बाब नंबर 32। अजदहे फिर उनको मारा जाएगा। योयाकीन बादशाह के 12वें साल में रब मुझसे हमकलाम हुआ। 12वें महीने का पहला दिन था। मुझे ये पैगाम मिला, ए आदमजाद, मिस्र के बादशाह फिरौन पर मातमी गीत गाकर उसे बता। गो अक़वाम के दरमियान तुझे जवान शेर बबर समझा जाता है, लेकिन दर हकीकत तू दरियाई नील की शाखों में रहने वाला अजदहा है, जो अपनी नदियों को उबलने देता और पाँवों से पानी को जोर से हरकत में लाकर गुदला कर देता है। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि मैं मुतअद्दिद कौमों को जमा करके तेरे पास भेजूंगा ताकि तुझ पर जाल डालकर तुझे पानी से खींच निकालें। तब मैं तुझे जोर से खुशकी पर पटक दूंगा, खुले मैदान पर ही तुझे फेंक छोड़ूंगा। तमाम परिंदे तुझ पर बैठ जाएंगे, तमाम जंगली जानवर तुझे खा खा कर सैर हो जाएंगे। तेरा गोश्त मैं पहाड़ों पर फेंक दूंगा, तेरी लाश से वादियों को भर दूंगा। तेरे बहते खून से मैं जमीन को पहाड़ों तक सैराब करूंगा, घाटियां तुझसे भर जाएंगी। जिस वक्त मैं तेरी जिंदगी की बत्ती बुझा दूंगा, उस वक्त मैं आसमान को ढांप दूंगा। सितारे तारीक हो जाएंगे, सूरज बादलों में छुप जाएगा और चांद की रोशनी नजर नहीं आएगी। जो कुछ भी आसमान पर चमकता दमकता है उसे मैं तेरे बाइस तारीक कर दूंगा, तेरे पूरे मुल्क पर तारीकी छा जाएगी। यह रब कादिर मुतलक का फरमान है। बहुत कौमों के दिल घबरा जाएंगे जब मैं तेरे अंजाम की खबर देकर अक़वाम तक पहुंचाऊंगा, ऐसे ममालिक तक जिनसे तू नावाकिफ है। मुतअद्दिद कौमों के सामने ही मैं तुझ पर तलवार चला दूंगा, ये कहकर उन पर दहशत तारी हो जाएगी और उनके बादशाहों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस दिन तू धड़ाम से गिर जाएगा, उस दिन उन पर मरने का इतना खौफ छा जाएगा कि वो बार बार कांप उठेंगे, क्योंकि रब कादिर मुतल्लक फरमाता है कि शाही बाबुल की तलवार तुझ पर हमला करेगी। तेरी शानदार फौज उसके सुरमाओं की तलवार से गिरकर हलाक हो जाएगी। दुनिया के सबसे जालिम आदमी मिस्र का गुरूर और उसकी तमाम शान और शौकत खाक में मिला देंगे। मैं वाफिर पानी के पास खड़े उसके मवेशी को भी बर्बाद करूंगा। आइंदा ये पानी न इंसान न हैवान के पांवों से गदला होगा। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि उस वक्त मैं होने दूंगा कि उनका पानी साफ शिफाफ हो जाए और नदियां तेल की तरह बहने लगी। मैं मिस्र को वीरान व सुनसान करके हर चीज से महरूम करूंगा। मैं उसके तमाम बाशिंदों को मार डालूंगा, तब वो जान लेंगे कि मैं ही रब हूँ। रब कादिर मुतलक फरमाता है, लाजिम है कि दर्ज बाला मातमी गीत को गाया जाए, दीगर अक़वाम को उसे गाएं। वो मिस्र और उसकी शान और शौकत पर मातम का ये गीत जरूर गाएं। पाताल में देगर अक़वाम मिस्र के इंतजार में हैं। योयाकीन बादशाह के 12वें साल में रब मुझसे हमकलाम हुआ। महीने का 15वां दिन था। उसने फरमाया, ए आदमजाद, मिस्र के शान और शौकत पर वावला कर, उसे देगर अजीम अक़वाम के साथ पाताल में उतार दे। उसे उनके पास पहुंचा दे जो पहले घड़े में पहुंच चुके हैं। मिस्र को बता, अब तेरी खूबसूरती कहाँ गई? अब तू इसमें किसका मुकाबला कर सकता है? उतर जा, पाताल में नामख्तून के पास ही पड़ा रह, क्योंकि लाजिम है कि मिस्री मख्तूनों के बीच में ही गिरकर हलाक हो जाएं। तलवार उन पर हमला करने के लिए खींची जा चुकी है। अब मिस्र के उसकी तमाम शान और शौकत के साथ घसीट कर पाताल में ले जाओ। तब पाताल में बड़े सूर में मिस्र और उसके मददगारों का इस्तकबाल करके कहेंगे, लो अब ये भी उतर आए हैं, ये भी यहाँ पड़े नामख्तूनों और मकतूलों में शामिल हो गए हैं। वहाँ असूर पहले से अपनी पूरी फौज समेत पड़ा है और उसके इर्द गिर्द तलवार के मकतूलों की कब्रें हैं। असूर को पाताल के सबसे गहरे गड्ढे में कब्रें मिल गईं और इर्द गिर्द उसकी फौज दफन हुई है। पहले ये जिंदों के मुल्क में चारों तरफ दहशत फैलाते थे, लेकिन अब खुद तलवार से हलाक हो गए हैं। वहाँ एलाम भी अपनी तमाम शान और शौकत समेत पड़ा है। उसके इर्द गिर्द दफन हुए फौजी तलवार की जद में आ गए थे। अब सब उतर कर नामख्तूनों में शामिल हो गए हैं। वो जिंदों के मुल्क में लोग उनसे शदीद दहशत खाते थे, अब वो भी पाताल में उतरे हुए देगर लोगों की तरह अपनी रुसवाई भुगत रहे हैं। एलाम का बिस्तर मकतूलों के दरमियान ही बिछाया गया है और उसके इर्द गिर्द उसकी तमाम शानदार फौज को कब्रें मिल गई हैं। सब नाम मकतून, सब मकतूल हैं। गो जिंदू के मुल्क में लोग उनसे सख्त दहशत खाते थे, अब वो भी पाताल में उतरे हुए देगर लोगों की तरह अपनी रुसवाई भुगत रहे हैं। उन्हें मकतूलों के दरमियान ही जगह मिल गई है। वहाँ मसक तूबल भी अपनी तमाम शान और शौकत समेत पड़ा है। उसके इर्द गिर्द दफन हुए फौजी तलवार की जद में आ गए थे, अब सब नामख्तून में शामिल हो गए हैं। गो जिंदों के मुल्क में लोग उनसे शदीद दहशत खाते थे।
اور انہیں ان سورماؤں کے پاس جگہ نہیں ملی جو قدیم زمانے میں نامختونوں کے درمیان فوت ہو کر اپنے ہتھیاروں کے ساتھ پاتال میں اتر آئے تھے اور جن کے سروں کے نیچے تلوار رکھی گئی۔ ان کا قصور ان کی ہڈیوں پر پڑا رہتا ہے۔ وہ زندوں کے ملک میں لوگ ان جنگجوؤں سے دہشت کھاتے تھے۔ اے فرعون، تو بھی پاش پاش ہو کر نامختونوں اور مقتولوں کے درمیان پڑا رہے گا۔ ادوم پہلے سے اپنے بادشاہوں اور رئیسوں سمیت وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ گو وہ پہلے اتنے طاقتور تھے لیکن اب مقتولوں میں شامل ہیں، ان نامختونوں میں جو پاتال میں اتر گئے ہیں۔ اس طرح شمال کے تمام حکمران اور سیدا کے تمام باشندے بھی وہاں موجود ہوں گے۔ وہ بھی مقتولوں کے ساتھ پاتال میں اتر گئے ہیں۔ گو ان کی زبردست طاقت لوگوں میں دہشت پھیلاتی تھی، لیکن اب وہ شرمندہ ہو گئے ہیں۔ اب وہ نامختون حالت میں مقتولوں کے ساتھ پڑے ہیں۔ وہ بھی پاتال میں اترے ہوئے باقی لوگوں کے ساتھ اپنی رسوائی بھگت رہے ہیں۔ تب فرعون ان سب کو دیکھ کر تسلی پائے گا، گو اس کی تمام شان و شوکت پاتال میں اتر گئی ہوگی۔ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ فرعون اور اس کی پوری فوج تلوار کی زد میں آ جائیں گے۔ پہلے میری مرضی تھی کہ فرعون زندوں کے ملک میں خوف و ہراس پھیلائے، لیکن اب اسے اس کی تمام شان و شوکت کے ساتھ نامختونوں اور مقتولوں کے درمیان رکھا جائے گا۔ یہ میرا رب قادر مطلق کا فرمان ہے۔